हेलो डियर स्टूडेंट, अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कला एवं संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, और राजस्थान के लोक नृत्य के पढ़ने के पहले एक चीज़, और जो राजस्थान के लोक नृत्य है इनको विशेषज्ञों ने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो जिसमें सबसे पहला पार्ट अपना आता है सामाजिक या धार्मिक नृत्य, दूसरा होता है व्यावसायिक नृत्य, जो तीसरा होता है वो जातीय नृत्य। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। राजस्थान के लोक नृत्य, आप मेरे साथ में इस चारनी को बनाते जाएंगे और हम जितने भी नृत्य है उनको ब्रीफली पर्टिकुलर पढ़ते जाएंगे। चलिए, सबसे पहला अपना जो नृत्य है एक क्षेत्रीय नृत्य। ओके, जो सेकंड अपना नृत्य आता है सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। एक अपना आता है व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य, और अंतिम में आता है जातीय नृत्य। जातीय नृत्य। अब देखिए, क्षेत्रीय नृत्य के अंदर कौन कौन से नृत्य आते हैं। सबसे पहला नृत्य गिंदड़ नृत्य, दूसरा कच्ची घोड़ी नृत्य, तीसरा चंग नृत्य, चौथा अपना बिंदोरी नृत्य, पांचवा अपना बम रसिया नृत्य, और एक और नाहर नृत्य। अच्छा, गिंदड़, कच्ची घोड़ी, चंग नृत्य, बम रसिया और नाहर, ये हमारे क्षेत्रीय नृत्य है। अब देखिए, सामाजिक और धार्मिक नृत्य के अंदर कौन से आते हैं। इसके अंदर सबसे पहला घूमर नृत्य, ओके, सेकंड गुड़ला नृत्य, अगला है अपना गरबा नृत्य। हम इन सभी के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। व्यावसायिक नृत्य के अंदर देखिए अग्नि नृत्य, तेरह ताली नृत्य। इसके अलावा एक कालबेलिया जाति होती है, कालबेलिया के नृत्य है इंडोणी, पणिहारी, संकरिया और अंतिम बागड़िया। कालबेलिया जाति के इंडोणी, पणियारी, संकरिया और बागड़िया, ये नृत्य कालबेलिया जाति के, ये व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य का मतलब है कुछ पेशेवर जातियां होती है, पेशेवर जातियों द्वारा अपने जीविका उपार्जन के लिए नृत्य किए जाते हैं, जो इनका पेशा होता है। देखिए, यहाँ तक आप नोट करें तो अगला अपना जो नृत्य आता है उसको हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले भील जनजाति के नृत्य कौन से होते हैं, दूसरा ग्रासिया जनजाति के नृत्य कौन से होते हैं, काथोड़ी,
काथोड़ी, कंजर, सहरिया और मेव। भील, ग्रासिया, काथोड़ी, कंजर और सहरिया, मेव, इन सभी जातियों के अंदर जो अलग अलग जातीय नृत्य है वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय, जो क्षेत्र विशेष में होते हैं, सामाजिक या धार्मिक नृत्य जो किसी तीज या गणगौर के अवसर पर या मांगलिक अवसरों पर, शुभ अवसरों पर ये नृत्य किए जाते हैं, घूमर, गुड़ला, गरबा। आप पहले तो इनको नोट डाउन करें। चलिए, सबसे पहले देखिए भील जनजाति। भील जनजाति के नृत्य कौन से होते हैं? देखिए, भील जाति के गैर, गवरी, इसी को बोलते हैं राई, युद्ध, द्विचक्री, आतिमना और नेजा। गैर, गवरी, युद्ध, आतिमना, नेजा, ये भील जनजाति के नृत्य। इसके बाद में अपना सेकंड ग्रासिया। ये जो नृत्य है जातीय नृत्य है, ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति के देखें, वाल्लर, मादल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया। ओके ओके स्टूडेंट, ये है ग्रासिया जनजाति के नृत्य। अगला जो है काथोड़ी। काथोड़ी जनजाति के नृत्य, तो काथोड़ी में पहला नृत्य मावलिया, दूसरा होली। ओके, ये काथोड़ी जनजाति है। राजस्थान के अंदर टोटल 12 जनजातियाँ होती है। उन जनजातियों के टॉपिक को हम जब पढ़ेंगे तो उनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी तो हम बात कर रहे हैं लोक नृत्य की। तो लोक नृत्य की बात करें तो इनके ये 2 नृत्य इन जाति के द्वारा किए जाते हैं। अच्छा, अब अगला ये हो गया काथोड़ी। काथोड़ी के बाद में कंजर, यहीं पे अपन लिख लेते हैं। कंजर जाति है, कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के द्वारा चक्री और दूसरा बाकड़, ये हो गया कंजर जनजाति के द्वारा। अब देखिए अगली जो जनजाति है उसका नाम है सहरिया। सहरिया, सहरिया जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है, उसका नाम है सिकारी। सिकारी नृत्य। देखिए आरएस प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा किया गया था, तो अपना आंसर था सिकारी नृत्य। ये सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद में पीछे रही अपनी एक जनजाति मेव, ठीक है। मेव जनजाति का देखे रतवई और रण बाजा, रणवई रणबाजा। ओके, देखिए
अब आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए काथोड़ी जनजाति के नृत्य कौन से है, तो मावलिया या होली, या पूछ लिया जाए कि ग्रासिया जनजाति के नृत्य कौन से है, तो ये आपको 6 नाम है, उनको याद रखना है। या फिर ऐसे भी पूछ ले कि ग्रासिया जनजाति के नृत्य निम्न में से कौन से नहीं है, तो अपन को याद रखना है बाल्लर, मादल, लूर, कूद, जवारा और मोरिया, ये तो नृत्य है ग्रासिया के। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो तो उसको रिजेक्ट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको नोट डाउन करें। अब हम सभी जो जातीय नृत्य है, भीलों के नृत्य है, गैर नृत्य कैसे खेला जाता है, गवरी कैसे, युद्ध कैसे, द्विचक्र कैसे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे और ये जितने भी नृत्य है इनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। उससे पहले अपन अभी स्टार्ट कर लेते हैं अपन। सामाजिक और धार्मिक नृत्य। सबसे पहले लोक नृत्य को बांटा आपने, तो उसका जो पहला है सामाजिक, सोशल एंड रिलीजियस फोक डांस, सोशल एंड रिलीजियस। सबसे पहले इसमें देखें, इसका जो पहला टाइप अपने आगे लिखा था घूमर, घूमर नृत्य, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। क्या है? राज्य नृत्य। इस घूमर नृत्य को नृत्य का सिरमौर, नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। इस घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। सिरमौर इसलिए क्योंकि ये सबसे अच्छा नृत्य है, आत्मा इसलिए क्योंकि ये राजस्थान के सभी जगह इक्वली किया जाता है। अच्छा, घूमर नृत्य के अंदर सबसे पहला फैक्ट अपन देखते हैं, ये राजस्थान का रजवाड़ी, क्या रजवाड़ी लोक नृत्य है, रजवाड़ी लोक नृत्य है। यह मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसलिए यह महिला प्रधान, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, यह महिला प्रधान नृत्य है। देखिए घूमर नृत्य, महिलाएं अपनी धुरी पर घूमती है, महिलाएं अपनी धुरी पर घूमती है। इस घूम के कारण इसको घूमर कहा जाता है। घूम के कारण घूमर कहा जाता है, घूमर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर 8 विशेष चरण होते हैं, 8 विशेष चरण होते हैं, इनको सवाई कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 8 विशेष चरण सवाई कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहां तक आपने करा, इसको मिटा देता हूं। इस नृत्य में हाथों का
लचकदार, हाथों का लचकदार, हाथों का लचकदार संचालन होता है। ठीक है, 8 विशेष प्रकार सवाई हाथों का। इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं उसके बारे में देखो। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? ढोल, शहनाई और नगाड़ा। ढोल, शहनाई और नगाड़ा, ये इसके होते हैं वाद्य यंत्र प्रमुख। रजवाड़ी लोक नृत्य आप देखो, इसका जो प्रमुख गीत है, इस घूमर नृत्य का प्रमुख गीत मारी घूमर छे नखराली, मारी घूमर छे नखराली। अब इसका जो लिटरली मतलब होता है, एक कुंवारी कन्या या कुंवारी लड़की अपनी माँ से घूमर खेलने के लिए जाने की जिद करती है और उसके साथ में जो सौंदर्य प्रसाधन या श्रृंगार प्रसाधन जो भी वस्तुएं होती है उनकी मांग करती है। तो इसके अंदर घूमर खेलने एवं श्रृंगार प्रसाधन वस्तु की श्रृंगार प्रसाधन वस्तु की मांग करती है। ये भाई साहब अपना घूमर नृत्य। इसके बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए। ये पूछा जाए वाद्य यंत्र कौन से होते हैं प्रमुख, तो ढोल, शहनाई या नगाड़ा। प्रमुख प्रसिद्ध इसका गीत है मारी घूमर छे नखराली। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। इसका 8 विशेष चरण जिसको सवाई कहते हैं। चलिए, ये अपना हो गया घूमर नृत्य। अब दूसरा नृत्य अपन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है गरबा नृत्य, घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य। देखिए, ये जो घुड़ला नृत्य है, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी या शीतला अष्टमी बोलते हैं जिसे, शीतला अष्टमी से प्रारंभ होकर गणगौर तक चलता है। गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो इसके बारे में देखिए, ये कब से स्टार्ट होता है? पहला फैक्ट इसका, चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण अष्टमी, इस दिन होती है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल चैत्र शुक्ल तृतीया, जिस दिन होती है गणगौर। चैत्र कृष्ण अष्टमी से प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये नृत्य चलता है। ये नृत्य जोधा के पुत्र थे जिनका नाम था सातल देव। सातल देव की याद में मनाया जाता है। सातल देव की याद में। हमने सातल देव के बारे में एक कहानी भी पढ़ी थी। सातल देव जो मल्लू खां, सरिया खां और घुड़ला खां से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और जो अगला अपना फैक्ट है, महिलाएं
महिलाएं एवं लड़कियां मटके में छिंद्रित मटका होता है, छिंद्रित मटके में दीपक महिलाएं एवं लड़कियां छिंद्रित मटके में दीपक जलाकर नृत्य करती है। दीपक जलाकर नृत्य करती है। इस नृत्य के दौरान गुड़लिया गीत गुड़लिया गीत याद रखना है, चैत्र कृष्ण अष्टमी से प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। किसकी याद में? सातल देव की याद में। महिला एवं लड़कियां छिंद्रित मटके में दीपक जलाकर घरों में घूमती है और गुड़लिया गीत गाती है। ये अपना गुड़ला नृत्य। अगला अपन नृत्य स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है गरबा नृत्य। क्या है? तीसरा गरबा नृत्य। देखिए, ये गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान में ये बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में नृत्य किया जाता है। गरबा नृत्य मुख्यतः नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है और ये नृत्य महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा? ये नृत्य महिलाओं द्वारा दिया जाता है। गुजरात का लोक नृत्य है। गुजरात की और राजस्थान की सीमा से सटे हुए दो जिले जिसका नाम है बाड़मेर और डूंगरपुर, उन जिलों में किया जाता है और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये अपने 3 नृत्य है। ये सामाजिक और धार्मिक नृत्य है। अगला जो अपन नृत्य पढ़ेंगे उसका नाम है क्षेत्रीय नृत्य। सामाजिक और धार्मिक नृत्य है। ये लोक जीवन में मंगल अवसर पर आत्मा आनंद हेतु किए जाते हैं। जो दूसरा अपना है क्षेत्रीय नृत्य। चलिए, क्षेत्रीय नृत्य के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, पहला नृत्य अपना आएगा कच्ची घोड़ी नृत्य। इस नृत्य के बारे में देखें तो ये मुख्यतः शेखावटी चित्र में किया जाता है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में ये जो नृत्य है ये व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है और पुरुष द्वारा अपनी पीठ पर लकड़ी की घोड़ी बांधकर नृत्य किया जाता है और ये नृत्य 4 पंक्तियों में होता है। और उसके अलावा जब पंक्तियाँ खिलती है और बिगड़ती है उस समय आभास होता है जैसे कि कोई फूल खिल रहा हो। ठीक है, अब देखें मुख्यतः कहां पे किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। ओके,
आप जब शेखावटी क्षेत्र की बात करूं तो शेखावटी क्षेत्र के अंदर कुछ जिले आते हैं राजस्थान के, जिसके अंदर मुख्यतः चूरू, सीकर और चूरू, सीकर और झुंझुनू। देखिए शेखावटी क्षेत्र के अंदर कौन से जिले आते हैं? चूरू, सीकर और झुंझुनू। इन शेखावटी क्षेत्र में ये नृत्य किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य 4-4 की पंक्तियों में आमने सामने 4 पंक्तियों में आमने सामने रहकर किया जाता है। इस नृत्य के अंदर जो पुरुष होते हैं, पुरुषों द्वारा पीठ पर लकड़ी की घोड़ी पुरुषों द्वारा पीठ पर लकड़ी की घोड़ी बांधकर यह नृत्य किया जाता है। अब पंक्तियों, जो पंक्ति होती है 4-4 की, जो आमने सामने होती है, उस पंक्ति के खिलते एवं बिगड़ते खिलते एवं बिगड़ते समय फूल के खिलने का आभास होता है। समझ गए? कच्ची घोड़ी नृत्य, ये जैसा लिखा है वैसा के वैसा एज इट आप नोटबुक में नोट डाउन करें। जो अगला अपन नृत्य पढ़ेंगे इसके बाद में अगला अपन नृत्य पढ़ते हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य देखिए, जालोर जो जिला है, उस जालोर जिले में ढोली, माली, सरगड़ा और भील जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये एक शैली होती है, जो डांस है या नृत्य है वो करने की एक शैली हो जिसका नाम होता है थाकना शैली। उस थाकना शैली के अंदर ये नृत्य किया जाता है। तो देखिए ढोल नृत्य अपना दूसरा, ढोल नृत्य कहाँ पे? जालोर में। एग्जाम में क्वेश्चन आए ढोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है मेनली, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए जालोर। जालोर क्षेत्र में किसके द्वारा किया जाता है? ढोली, माली, सरगड़ा, भील जाति द्वारा। किसके द्वारा? ढोली, माली, सरगड़ा और भील जाति के द्वारा। दूसरा फैक्ट, अपना फैक्ट है एक कि ये जो नृत्य है थाकना शैली। कौन सी शैली? थाकना शैली। डांस की एक शैली होती है जिसका नाम है थाकना शैली में थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरा देखिए, कई सारे नृत्य होते हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर किए जाते हैं, उनको संरक्षण नहीं मिलता, तो वो
सामान्यतः लुप्त हो जाते हैं। तो हमारे राजस्थान में ऐसे कई व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने इसको संरक्षण दिया, नृत्यों को संरक्षण दिया, जिसमें अगर ढोल थाली नृत्य के संरक्षण की बात करें तो इसका संरक्षण दिया था भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जे नारायण व्यास। जे नारायण व्यास ने इसको संरक्षण दिया था। चलिए, अपना ढोल नृत्य कंप्लीट, चित्र बता दिया, किसके द्वारा किया जाता है वो बता दिया, इसकी शैली बता दी, संरक्षण बता दिया। इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है बस। तो अगला नृत्य अपन करते हैं, इसका नाम है बम रसिया नृत्य। कौन सा? बम। ये अपना तीसरा नृत्य है इस क्षेत्रीय नृत्यों में। तो देखिए, बम रसिया नृत्य। यह नृत्य कहाँ पे किया जाता है? मेवात। मेवात क्षेत्र कौन सा होता है? मेवात क्षेत्र, तो देखो, मेवात क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः भरतपुर और अलवर, भरतपुर और अलवर ही आते हैं मेवात क्षेत्र के अंदर। इस मेवात क्षेत्र के अंतर्गत ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये नृत्य क्यों किया जाता है? मुख्यतः ये नृत्य वैसे पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये नृत्य होली के अवसर पर फसल होली के अवसर पर फसल काटते समय पुरुषों के द्वारा यह निर्णय किया जाता है। देखिए, इसके अंदर जो बम है, इस बम का मतलब होता है नगाड़ा। और जो अपन ये इसको देखते हैं रसिया, ये रसिया एक गीत है। इस प्रकार ये बम रसिया नृत्य किया जाता है नगाड़ा एवं रसिया गीत के साथ। ठीक है, तो ये अपना बम रसिया नृत्य कंप्लीट। इसको नोट डाउन करें यहाँ तक। तो अगला अपन जो नृत्य पढ़ते हैं उसमें गिंदड़ नृत्य। ठीक है, ये जो गिंदड़ नृत्य है कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी में। मैंने आपको वैसे ही बताया शेखावाटी के अंदर कौन कौन से जिले होते हैं, तो समझ लीजिएगा शेखावाटी जब भी नाम ले तो उस समय चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये 3 जिलों का अपन को ध्यान रखना है। गिंदड़ नृत्य कब किया जाता है? ये होली के अवसर पर। किसके द्वारा किया जाता है? तो होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा। समझ गए? गिंदड़ नृत्य होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा। इसमें जो पुरुष रहते हैं गोल घेरे में आपस में डंडे टकराते हुए, जैसे अपने गेर खेला जाता है उसी तरह डंडे टकराते हुए
खेलते हैं, ठीक है, डंडे टकराते हुए खेलते हैं अपन। ये अपना चौथा नृत्य हो गया। इसके बाद में अपन एक नृत्य की बात करें जिसका नाम है बिंदोरी नृत्य। क्या नाम है? बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है इसके बारे में तो देखिए, जो बिंदोरी नृत्य है ये झालावाड़ में किया जाता है। कहाँ पर? झालावाड़ में। और वो भी ये गैर शैली का है नृत्य है। कैसा? देखो इसका सबसे पहले चित्र देखो, झालावाड़ में, ठीक है। यह पुरुषों के द्वारा, किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? होली या होली या विवाह उत्सव पर यह बिंदोरी नृत्य किया जाता है। कहाँ पर? झालावाड़ में। जो अगला अपन नृत्य करते हैं उसका नाम है डांग नृत्य। डांग नृत्य जो है वो मेनली नाथद्वारा क्षेत्र में होली पर किया जाता है। कहाँ पे? डांग नृत्य कहाँ पर है? नाथद्वारा में। होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है। और जो एक लास्ट नृत्य अपना बचता है उसका नाम है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य किया जाता है भीलवाड़ा। ओके, तो आपने अब आज इन सभी नृत्य के बारे में पढ़ा, नृत्य की जो शैली है उसके बारे में पढ़ा, ये नृत्य जो कौन से रीजन या क्षेत्र के अंदर किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। जब आप क्वेश्चन, इन सभी को आपको एज इट याद रखना है। क्वेश्चन इनमें से कुछ भी आ सकता है, जैसे डांग नृत्य कहाँ पर किया जाता है तो आपको ऑप्शन में ये नाथ द्वारा जरूरी होगा, तो आपको नाथ द्वारा क्लिक करना है। और अगर नाहर नृत्य का पूछे तो भीलवाड़ा। हमने इस तरीके से क्षेत्रीय नृत्य है वो कंप्लीट कर लिए। जो अपना अगला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन जातीय नृत्य है या व्यावसायिक नृत्य है, इन दो नृत्य के बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू। That is